हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, जोधपुर में जितने मंदिर राजाओं ने नहीं बनवाए, उनसे कहीं ज्यादा मंदिर महारानियों और पासवानों द्वारा ही बनवाए गए हैं। जोधपुर के कुंज बिहारी जी मंदिर, तीजा मां जी का मंदिर, राज रणछोड़ जी मंदिर आदि प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के मंदिर महारानियों और पासवानों द्वारा ही बनवाए गए हैं। ये सभी कृष्ण मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। जोधपुर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में शामिल एक मंदिर है नैनी बाई का मंदिर या श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर। जोधपुर शहर में कई मंदिर ऐसे भी हैं जो शिल्प स्थापत्य कला का उन्नत, परंपरागत एवं मनमोहक रूप आकार से अपनी पहचान कायम किए हुए हैं। इनमें पावटा उदय मंदिर मार्ग पर स्थित रसिक बिहारी जी का भव्य मंदिर है, जो पूर्ण रूप से राजस्थानी वास्तुशैली के दर्शन कराता है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण रसिक बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय लोगों के बीच रसिक बिहारी मंदिर नैनी बाई मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। भक्तों, मेड़ती गेट के बाहर श्री रसिक बिहारी मंदिर अर्थात नैनी बाई मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1926 में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नैनी बाई ने करवाया था। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनकी आध्यात्मिक प्रियतमा राधा रानी जी को समर्पित है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर की वास्तुकला दर्शनीय और प्रशंसनीय है। संगमरमर निर्मित ये मंदिर 17 फीट ऊंचे आयताकार चबूतरे पर स्थित है। मंदिर का मुख्य द्वार, तोरण द्वार, कंगूरे, मेहराब और कलात्मक छतरियां तत्कालीन अनुपम वास्तु कौशल को दर्शाती हैं। मंदिर में मूलतः रसिक बिहारी जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मूर्ति विराजमान है। ये जोधपुर नगर के प्रमुख व सुप्रसिद्ध वैष्णव मंदिरों में से एक है। भक्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार में जहां भगवान विष्णु, गरुड़ और हनुमान जी की आकर्षक मूर्तियां हैं, तो वहीं गणेश जी की मूर्ति भी अवस्थित है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर का गर्भगृह पूर्ण सफेद पत्थर से बना है। गर्भगृह के अंदर भगवान कृष्ण और देवी राधा जी की भव्य, दिव्य और मनोहर झांकी प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के चारों ओर विशाल बैठक कक्ष है, जिसे जगमोहन कहा जाता है। जगमोहन और गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा है। इस मंदिर के जगमोहन में 56 स्तंभ हैं। भक्तों, वैसे नैनीबाई मंदिर एक वैष्णव मंदिर है, लेकिन इसके बावजूद इस मंदिर के परिसर में झारखंड महादेव का मंदिर भी है, जिसके गर्भगृह में मनमोहक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में संगमरमर से बनी एक विशालकाय नंदी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है, जो जोधपुर के दूसरे शिव मंदिरों में स्थापित नंदियों से बहुत बड़े हैं। नंदी के पास लगे शिलालेख के अनुसार ये विशालकाय नंदी प्रतिमा महाराजा जसवंत सिंह की ओर से विक्रम संवत 1993 में मंदिर को भेंट की गई थी। भक्तों, नैनी बाई मंदिर में एक दक्षिणामुखी विघ्नेश्वर भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और मूषक की अनुपम अखंड प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर परिसर में शिव परिवार, राम परिवार, भगवान सूर्य और उनका रथ भी विराजमान है। यहाँ पर जैसलमेर के पत्थर से बनी हुई हनुमान जी महाराज की अद्भुत व अद्वितीय मूर्ति प्रतिष्ठित है। ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर में ब्याह, पुत्र, यश, कीर्ति, धन और दौलत आदि की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ जो भी अपनी इच्छा लेकर आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि यहाँ मांगने से मुंह मांगी मुराद मिलती है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर में पूजा व आरती का समय बदलते हुए मौसम पर निर्धारित है।
जहां गर्मी के दिनों में सुबह की पूजा 6:30 बजे से 7 बजे तक एवं शाम की पूजा 6:45 बजे से शाम 7:30 बजे तक, तो वहीं सर्दियों के दिनों में सुबह की पूजा 6:45 बजे से 7:30 बजे तक तथा शाम की पूजा 6:45 बजे से शाम 7:30 बजे तक होती है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, नैनीबाई मंदिर में जन्माष्टमी, अन्नकूट व श्रावण मास के अवसर पर झूलन उत्सव का आयोजन होता है। श्रावण मास के इस अवसर पर ठाकुर जी विशाल चांदी के झूले में विराजमान होते हैं। भक्तगण मुदित मन से झूला झूलते भगवान का दर्शन और पूजन करते हैं। भक्तों, अगर आप जोधपुर में नैनीबाई मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप नैनीबाई मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जोधपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जोधपुर में कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल का हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। इनके अतिरिक्त पारंपरिक राजस्थानी थाली सहित यहाँ शानदार भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका लुत्फ आप अपनी यात्रा के दौरान उठा सकते हैं। भक्तों, नैनीबाई मंदिर के अलावा भी जोधपुर में रातनाडा गणेश मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, भगवान कृष्ण का राज मंदिर और अचलनाथ मंदिर आदि कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। अतः आप नैनीबाई मंदिर के साथ साथ इन मंदिरों का भी अवश्य दर्शन करें। भक्तों, अगर आप जोधपुर में नैनीबाई मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, खेजड़ला किला, जसवंत थाड़ा, शीश महल, फूल महल, घंटा घर, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, बालसमंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, मसूरिया हिल गार्डन, कायलाना झील, मोती महल, राय का बाग पैलेस, फलोदी, माचिया जैविक उद्यान, बिश्नोई ग्राम यात्रा, रानीसर, पदमसर, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम, सरदार समंद झील और महल, शास्त्री सर्कल, मंडोर, चौखला बाग, फन वर्ल्ड, फोर्ट चंबा, तूरजी का झालरा, हनवंत महल, सदर बाजार, उम्मेद हेरिटेज आर्ट स्कूल, पाली आदि अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जहां आप नैनीबाई मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप नैनीबाई मंदिर जोधपुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके नैनीबाई मंदिर जोधपुर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप नैनीबाई जी मंदिर की यात्रा हवाई जहाज द्वारा करने के अभिलाषी हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर है। हवाई अड्डे से रसिक बिहारी मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है, जहां बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप नैनीबाई मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से नैनीबाई मंदिर बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप सड़क द्वारा नैनीबाई मंदिर या रसिक बिहारी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो जोधपुर हवाई अड्डे से नैनीबाई मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है, जहां आसानी से बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप नैनीबाई मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन, पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता
और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।